मानव वन्य जीव संघर्ष वह स्थिति है जिसमें मनुष्यों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव के कारण जान माल की हानि, फसलों और संपत्ति का नुकसान, पशुधन की हत्या तथा वन्य जीवों का मानव बस्तियों में प्रवेश जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। भारत में यह समस्या विशेष रूप से हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू, बंदर, नीलगाय, जंगली सुअर और भेड़ियों से जुड़े क्षेत्रों में गंभीर है। खासकर वन सीमांत, गलियारा क्षेत्रों और तेजी से फैलती मानव बस्तियों में वनों की कटाई, विकास परियोजनाएं, कृषि विस्तार, शहरीकरण और आवासों के विखंडन ने वन्य जीवों को मानव क्षेत्रों के करीब ला दिया है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, असामान्य वर्षा, जंगलों में मवेशियों का चरना, फसल पैटर्न में बदलाव, कुछ प्रजातियों की आबादी में वृद्धि और शीर्ष शिकारी प्रजातियों की ऐतिहासिक कमी से पारिस्थितिक असंतुलन और संघर्ष की तीव्रता बढ़ी है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जान माल की हानि, किसानों को भारी आर्थिक नुकसान, प्रभावित समुदायों में भय और मानसिक तनाव तथा प्रतिशोधात्मक वन्य जीव हत्याएं देखने को मिलती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, झारखंड व केरल जैसे राज्यों में इसकी घटनाएं बढ़ी हैं, जहां केरल ने इसे राज्य विशिष्ट आपदा तक घोषित किया। मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों का विस्तार, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, अंतर्राज्यीय समन्वय, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, मानक संचालन प्रक्रियाएं और पारदर्शी मुआवजा तंत्र जैसे कदम उठाए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बाघ और हाथी संरक्षण रणनीतियों की व्यापक समीक्षा करते हुए वैज्ञानिक प्रबंधन, परिदृश्य स्तरीय योजना और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया है। इसी दिशा में नीलगिरी जिले के गुडालुर वन प्रभाग में 6 करोड़ रुपए की लागत से AI आधारित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की गई है, जो 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम निगरानी, अर्ली वार्निंग सिस्टम, डेटा विश्लेषण और त्वरित प्रतिक्रिया को संभव बनाता है। पारंपरिक उपायों की सीमाओं को देखते हुए ऐसी तकनीक सक्षम और पूर्वानुमानित प्रणालियां दीर्घकालिक समाधान प्रदान करती है। भविष्य में विकास योजनाओं के साथ संघर्ष न्यूनीकरण को जोड़ना, वन्य जीव गलियारों की सुरक्षा व पुनर्स्थापना तथा समुदाय, विज्ञान और तकनीक के समन्वित प्रयास ही मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रमुख कारण नहीं है? ए. वनों की कटाई, बी. शहरीकरण, सी. जैव विविधता संरक्षण, डी. आवासों का विखंडन।